हे हाय गाइस, जिन भी स्टूडेंट का सीटेट में नॉट अटेम्प्टेड करके ऑप्शंस में है और रिस्पांस की में, और उनको ये श्योर शॉट है कि उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस उनका नॉट अटेम्प्टेड नहीं था बेसिकली, तो उस पर एक और अपडेट लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में जितने भी अपडेट्स थे या जो भी चीजें थी मेरे हिसाब से भी वो सब मैंने आपको बताई है। यहाँ पर बेसिकली मैं हैदराबाद में रहता हूं, आप सभी लोग जानते हैं। रिसेंटली मैं कल ही बेसिकली एक दो सेंटर पे मेरी बातचीत हुई और एक जगह पे संजोग बस पहचान भी थी और भी उनके थ्रू एक दो जगह बातचीत हुई और मैंने वहां से ये जानने की कोशिश की कि ये जो मतलब एरर होता है, क्योंकि सीटेट तो कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स कर नहीं रहा है। मैंने भी ईमेल करके रखा है, आपको पता है, जो बाकी ईमेल था उस पर रिस्पॉन्ड हो गया है, इस ईमेल पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो इन लोगों का कहना है कि इन लोगों से बात हुई कि आप लोग को कुछ ऐसी आशंका है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने देखिए एग्जैक्टली तो नहीं बताया, लेकिन उन लोगों का कहना था कि सर देखिए हमारे जो कंप्यूटर्स में नेटवर्क इश्यूज बीच बीच में अगर हुए तो एरर तो आया। तो उन लोगों का क्या होता है कि एक सेंटर आईडी होता है, सबको दिया जाता है उनको, वो मे भी आपको पता नहीं होगा, उन सबको हर सेंटर का एक यूनिक आईडी होता है। तो उस यूनिक आईडी के थ्रू ही, जैसे टीसीएस कंडक्ट करवाया था ना, तो उस यूनिक आईडी के थ्रू आपके सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, जिससे कि उनके पास, सीटेट के पास, सीबीएसई के पास ये डेटा रहेगा कि ये आईडी का, यानी कि ये सेंटर के इतने कंप्यूटर, ये सेंटर के इतने कंप्यूटर, उसकी आईपी या कैंडिडेट नेम सब कुछ रहता है। तो इसलिए आप जब वो दोबारा सिस्टम चेंज भी करते हैं तो सेम लॉगिन करेंगे तो वो आईपी बदलेगा, लेकिन उसका आईडी पासवर्ड सेम रहेगा। तो उनका कहना था कि देखिए सर, एरर्स तो बीच बीच में हुए हैं टेक्निकल इश्यूज के कारण, चाहे वो सर्वर के कारण एरर हो या मान लीजिए कि उनका जो सबमिट कर रहे हैं जिस समय पे, उस समय पे प्रॉब्लम हो। कई लोगों का बीच में ऐसा हुआ है कि बीच में कहीं पे सिस्टम स्टक हो गया और उसके बाद हो सकता है कि आंसर रिकॉर्ड ना ले रहा हो, तो रेस्पॉन्स नॉट रिकॉर्डेड बोल के एक केस आता है जो आप लोगों को नहीं दिखता है। ध्यान से सुनिएगा, रेस्पॉन्स नॉट रिकॉर्डेड, ये चीज आप लोगों को नहीं दिखता है। अब बैकएंड में वो कैसे है, क्या है, किस तरीके से सीटेट उसको टैकल कर रहा है, ये चीज की जानकारी उन लोगों को भी नहीं है। तो उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सर कुछ सेंटर कुछ दिनों में तो बहुत अच्छे पेपर गए, तो कुछ में एरर हुआ। तो मैंने बोला कि जो सबमिशन, ऐसा भी कभी हुआ कि सारे सिस्टम में ही एक साथ एरर हुआ? तो बोला नहीं सर, वो तो नहीं हुआ है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ सिस्टम में कुछ ना कुछ एरर रहा है और कई बच्चे को सबमिट में प्रॉब्लम आई है। लेकिन लास्ट में सीटेट का ये गाइडलाइन है, या टीसीएस की जो सॉफ्टवेयर है उसकी ये गाइडलाइन है कि ऑटोमेटिक वो सबमिशन पेज पे चला जाएगा, जो अपनी सबमिट करते हैं आर यू श्योर करके, फिर ओके पे चला जाएगा और वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड ले लेगा। अब वहां से वो रिकॉर्ड लिया कि नहीं, रेस्पॉन्स रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, ये एक्सेस सिर्फ सीटेट के पास है, सेंटर वालों के पास ये एक्सेस नहीं है। तो अब यहां पर दोस्तों देखिए, मुझे उससे क्या समझ में आई। ऑब्वियसली देखिए, जब आपको कोई रास्ता नहीं मिलता तो आप चारों बगल हाथ पैर मारते हैं। तो मुझे उससे ये समझ में आई कि इनका सेंटर्स पे भी कुछ इश्यूज हुआ है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप श्योर है कि आपने अटेम्प्ट तो लिया है, और एक और मैंने आप लोगों के पास सर्वे भी भेजा था और आप लोगों से पूछा भी था कि ऐसा तो नहीं कि जिस क्वेश्चन में आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है उसी क्वेश्चन में दिखा रहा है। तो कुछ लोगों ने तो बोला कि हाँ सर उसी क्वेश्चन में दिखा रहा है नॉट अटेम्प्टेड, लेकिन सभी लोगों ने नहीं बोला। इसलिए मैं उस कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंच सकता हूं कि जिनका मार्क फॉर रिव्यू था और वही उनका गलत रिकॉर्ड हुआ है। तो फाइनली यहां पर अभी भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपका मार्क फॉर रिव्यू के केस में ही नॉट अटेम्प्टेड है, या मतलब ऐसा कुछ आपको याद अगर आ रहा है तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि वो मार्क फॉर रिव्यू वाले, या कि फ्लैग, मार्क फॉर रिव्यू बोले तो फ्लैग वाले केस को वो लोग नॉट अटेम्प्टेड दिखा दिए हैं। लेकिन अगर ऐसा केस है तो फिर दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में उनके पास रेस्पॉन्स है। लेकिन दिक्कत उस समय पर है अगर मान लीजिए सेंटर से रेस्पॉन्स नहीं गया, वहां पे रेस्पॉन्स नॉट रिकॉर्डेड, जो मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, अगर रेस्पॉन्स नॉट रिकॉर्डेड वाला केस हुआ तो अब सीटेट उसको कैसे टैकल करता है, क्योंकि यह बात सीटेट को भी पता है। जब ये बड़ी संख्या में चीजें आई हैं, एक ये भी रीजन हो सकता है रिजल्ट को उन लोग एनालिसिस करने का, जब बड़ी संख्या में बच्चे के 90 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड हैं और बड़ी संख्या में बच्चों के हैं, और उनका कहीं ना कहीं बैकएंड में, मैं आपको श्योर बताता हूं क्योंकि मैं भी एक सॉफ्टवेयर में काम करता हूं, तो जब भी कुछ एरर होता है तो आपको फ्रंट में पेज पे दिखे नहीं दिखे, बैकएंड में लॉक्स चलते हैं, तो वो उसमें कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि ये सबमिशन एरर था या ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट जो आप करते हैं उसमें एरर था, तो वो दिख जाता है।
तो हो ना हो उनको इस बात की जानकारी हो, या वो बैकएंड से इसको निकाल सकते हो टीसीएस के माध्यम से। तो अब इसको कैसे वो टैकल करता है, ये कंप्लीटली सीटेट पे है। कि देखिए, अगर भाई मैं बोल रहा हूं बार बार कि अगर फ्लैग के बेसिस पे हुआ है तो वो सीटेट के पास उसका होगा कि क्या क्या फ्लैग मारा गया था, उसको वो लोग रिकंसिडर कर लेंगे। लेकिन अगर सेंटर पे कोई इश्यूज हुआ होगा और अगर वो रिकॉर्डेड, जो रेस्पॉन्स नॉट रिकॉर्डेड है, उसको सीटेट ने ट्रैक कर लिया, तो फिर तो आपको रिजल्ट में दिख जाएगा। लेकिन अगर ट्रैक नहीं कर पाया तो अब ये सीटेट पे डिसीजन है कि उस सीटेट के पास तो है ही नहीं कुछ कि आपने क्या मारा था। तो वो क्या करते हैं, क्या ऐसे बच्चे को बोनस देते हैं? तो अभी 90 क्वेश्चन में सब सही दे देना वो भी उचित नहीं है। मतलब ये तो डिपेंड, लेकिन बच्चे की इसमें गलती क्या है, बच्चे के हिसाब से सोचिए तो मतलब इसमें दो मत है, ये मैं बोल सकता हूं कि उचित है नहीं है, ये तो सीटेट का डिसीजन। लेकिन दो मत तो है कि मान लीजिए कोई 90 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड है, उसको +90 मिल गया, तो वो भी एक तरफ से ठीक है उन बच्चे के लिए, लेकिन एक तरफ से ये भी है, दिक्कत भी है कि हो सकता है उसका 90 में बहुत गलती भी होगा। लेकिन वही बात है, तो अब इसको कैसे वो टैकल करता है, ये उस पे होगा कि अगर सेंटर पे इश्यूज हुआ है और उनके पास डेटा है तो वो ठीक करेंगे, नहीं डेटा है तो दिक्कत होगी। और एक और चीज मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों कि आज मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूं, दिल्ली के लिए प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर हो रहा है, वहां पे मैं इनवाइटेड हूं एज अ गेस्ट, तो पब्लिकेशंस की तरफ से। तो मैं इस वजह से मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं कुछ और लोगों से मिलूंगा, कुछ सेंटर्स पर भी बात करूंगा, या सीबीएसई के भी अगर जहां तक संभव हो सके मैं बात करने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं काम लेके जा रहा हूं अपने आप लोगों से रिलेटेड ही। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, तो आप लोग जरूर बने रहिएगा। और होगा तो बुक फेयर में भी आप लोग को घुमाऊंगा, और आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा। और मेन जो अपडेट है आप लोगों का वो मैं आपको बताऊंगा। और रिजल्ट की जहां तक बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जैक्ट किसी के पास ये डेट नहीं है, तो वो मतलब वही है चैलेंजेस कितना है, या ये सब जो नॉट अटेम्प्टेड वाला केस है उसको वो कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ईमेल का रिप्लाई नहीं किया, ये भी एक चीज है। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब चेक कर लीजिएगा और बेल आइकन बेसिकली चेक कर लीजिएगा। बाकी के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वहां पे भी मैं सेंटर्स पे जाके थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, जहां पे मैं जा रहा हूं वहां आसपास में 1-2 सेंटर्स थे, या वहां से डायरेक्ट भी मैं मिलना चाहता हूं। कुछ लोग तो जान पहचान के निकल ही जाते हैं हर जगह। तो आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। बाकी नॉट अटेम्प्टेड वाले निराश ना हो, अगर आपने अटेम्प्ट किया है ना, रियल में अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो मैं आपको बताता हूं बहुत तरीका है उनके पास कि आपके रिकॉर्ड को देखने का। अगर वो सबमिट में नहीं भी आया है तो भी है, लेकिन अगर वो उनको आया ही नहीं तो एक बात का डर तो है, लेकिन जैसे भी वो करेंगे उसमें क्या करते हैं वो देखना होगा, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। और इसलिए रिजल्ट से पहले हम इस बात को उठा रहे हैं कि किसी भी वे में अगर ये बात सीटेट तक पहुंचे, बहुत लोगों को लग रहा है कि क्यों बार बार उठा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी वे में ये सीटेट तक पहुंचे और सीटेट इसको संज्ञान में ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे स्टूडेंट के लिए। मैं अगर कोई भी लोग सीटेट के देख पा रहे हैं, अगर आप लोग किसी वे में पहुंचा पा रहे हैं शेयर करके, तो मैं सीटेट को हाथ जोड़ के ये बात बोलना चाहता हूं सीबीएसई के जो भी कोई मेंबर अगर है, कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज है। उनका आने वाले समय में 2023 में जॉब पेंडिंग है, फिर 2-3 साल 4 साल जॉब नहीं होगी इलेक्शन के बाद। तो प्लीज इस पे आप लोग भी देखिए और काम करिए। बाकी बच्चों आप लोग को मैं अपडेट देता रहूंगा, है ना। आज मैं निकल रहा हूं और आगे बाकी आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।